मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रफुल्ल टोडरमल जी की अनुपम रचना। और यहाँ दूसरे अधिकार को आधार बनाकर संसार अवस्था के स्वरूप की चर्चा चल रही थी। संसार अवस्था किस प्रकार की है और अनादिकाल से इसकी संसार अवस्था चली आ रही है। उस संसार अवस्था में इस जीव ने बहुत लंबा काल नित्य निगोध और इतर निगोध माने निगोध अवस्था के अंदर बिताया। कल हमने निगोध की चर्चा अपेक्षित विस्तार से आपके बीच में कर ली थी। निगोधिया जीव कैसे होते हैं। बहुत तरह के लोगों को प्रश्न भी खड़े हुए क्योंकि बातें बहुत नई नई प्रकार की थी कि आखिर ये निगोध होता क्या है, निगोध किस प्रकार का है क्या सभी जगह पर निगोध है। सातवें नरक के नीचे सुना था हमने तो उसे नित्य निगोध सुना था। वही निगोधिया जीव निकलते नहीं हैं हमने तो ऐसा सुना था, आप कह रहे हो निकलते हैं। और यदि नित्य निगोधिया जीव वो परमानेंट स्थान है और निगोधिया जीव सब तरफ भटकते रहते हैं तो उनका क्या होगा। जो भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र थे हैं, हमारे अनिल जी ने बहुत कुशलता पूर्वक उन प्रश्नों के जवाब दिए हैं, बहुत सारे प्रश्नों के जवाब। फिर भी कुछ बातें मैं आपके बीच में ज़रूर कहना चाहता हूँ। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र कहाँ से निकले थे? नित्य निगोध से। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ ना कि नित्य निगोध से जीव निकलता है। यहाँ लिख रहे हैं ना टोडरमल जी कि वहाँ से हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। माने नित्य निगोध से निकलना तो होता है। दोबारा जिस अवस्था की प्राप्ति होती है, दोबारा जब निगोध अवस्था की प्राप्ति होती है तो उसे नित्य निगोध नहीं कहते, उसे इतर निगोध कहते हैं। सच में निगोध दशा में कोई फर्क नहीं है। नित्य निगोध और इतर निगोध, देखो मैं एक और एग्जाम्पल से आपको बात समझाऊं। अनादि मिथ्या दृष्टि और साधी मिथ्या दृष्टि, क्या फर्क है बोलो। जो अनादि काल से मिथ्या दृष्टि बना हुआ है उसका नाम है अनादि मिथ्या दृष्टि। और एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करके दोबारा मिथ्यात्व में आया तो साधी मिथ्या दृष्टि। समझ में आ रही है बात? तो साधी मिथ्या दृष्टि माने दोबारा आया हुआ, ऐसे ही इतर निगोध माने दोबारा निगोध में आया हुआ। अनादि मिथ्या दृष्टि माने जिसकी अनादि काल से मिथ्यात्व पर्याय ही चली आ रही थी। ऐसे ही नित्य निगोध माने जिसकी अनादि काल से निगोध पर्याय ही चली आ रही थी, उसका नाम है नित्य निगोध। समझ रहे हैं आप? अभी कोई व्यक्ति ये समझे कि भाई ये नित्य निगोधिया जीव निकलेंगे ही नहीं, कोई ऐसा समझे कि नित्य निगोध में सिर्फ अभव्य जीव ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। हम भी नित्य निगोध से निकल करके आए हैं। भगवान महावीर स्वामी का जीव भी नित्य निगोध से निकल करके आया था। जितने जीव संसार में दिखाई देते हैं यहाँ आपको, किसी भी एक व्यक्ति के सर पर हाथ रखो और पूछो, बोल अनादि काल से अनंत काल तेरा निगोध में बीता के नहीं बीता? बीता है। केवल ज्ञानियों से पूछो तो वही बतलाएंगे इनका अनंत काल निगोध दशा के अंदर बीता है। श्वास के 18वें भाग भी इनका जन्म मरण होता है। आयु इनकी बहुत अल्प होती है, कुछ अंतर्मूर्त में भी होती है, ज्यादा होती है, तो कोई बाधा नहीं है उसमें।
आयु यदि विशेष भी जानी जावे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और श्वास के 18वें भाग जानी जावे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक लोगों को इस प्रकार की शंका होती है कि भाई निगोधिया जीव का जन्म मरण श्वास के 18वें भाग था, कितना तो जीता होगा, कैसे कर्म बांधता होगा, उसने ऐसे कौन से पाप किए कि वो निगोध से निकला ही नहीं। भाव कलंक सुपौरा निगोध वासम न मुंचंती, क्या ये बातें ऐसी आगम में कही है, मूल आगम ग्रंथों में इस प्रकार की बातें मिलती है कि भाव कलंक के कारण यह जीव अपनी निगोध दशा को नहीं छोड़ता। वो भाव कलंक है, माने समझ लो आप, मिथ्यात्व है, उसकी मूर्खता अनादिकालीन बनी हुई है, देह के प्रति ममत्व बुद्धि है, बस वो वही दशा उसकी चली आ रही, निगोध दशा। तो सब नित्य निगोध से निकलते रहते हैं, तो नित्य निगोध कभी खाली हो जाएगा क्या? कि नित्य निगोध कभी खाली नहीं होगा। नित्य निगोध में अक्षय अनंत राशि है, माने पूरे 3 लोक में निगोधिया जीवों को छोड़कर सारे जीवों को मिला लो तो एक अंश मात्र, और निगोधिया जीव ऐसे अक्षय अनंत, सिर्फ निगोधिया जीव। मैं कुछ कह रहा हूँ, आप समझ रहे? मैं कभी दुर्लभता की चर्चा करता हूँ, फिर वही मैं उस विषय में नहीं बढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ निगोधिया जीवों में से अनंत को सामने रखो और बाकी सब इधर से निकालो एक एक, तो ये सब खाली हो जाएंगे और ये निगोधिया अनंत के अनंत बने रहेंगे। मैं इस उदाहरण को समझाने में 5 मिनट लगाता हूँ, तो मैंने आपको सेकंडों में कह दिया। जो लोग मेरे को देखते सुनते हैं उनके ख्याल में आ गई होगी बात। माने अनंत जीवों की तुलना में एक जीव है उसके बाहर का, ये समझ लो आप, निगोधिया की तुलना में इतने निगोधिया हैं, कभी खत्म नहीं होगा, कभी खाली नहीं होगा। इसलिए ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, संसार इसी प्रकार का चलता है, चलता आया है और अनंत काल तक चलता रहेगा। साहब वो 923 निकले थे कि हाँ निकले थे 923 निगोध से निकल करके, हाँ क्या पुण्य किया उन्होंने निकलने का। निगोधिया जीव ऐसा क्या पुण्य करता है कि बाहर निकल जाता है, हम क्या बताएं क्या पुण्य करता है। इससे तो बल्कि ये सिद्ध होता है कि तुम पुण्य कर करके मरे जा रहे हो और वो पुण्य नहीं बांध रखे हो जो पुण्य असंगी पंचेंद्रीय जीवों ने चक्रवर्ती के बेटे होने का बांध लिया। असंगी जीवों ने, असंगी पंचेंद्रीय नहीं, असंगी अवस्था में। 2 लाइनें आती है बहुत पुरानी, नित्य निगोध माहिते कड़ कर नर पर जाए पाए सुखदानी, और समकित नहीं अंतर मुहूर्त में केवल पाए वरी शिवरानी। वापस बोलता हूं, ध्यान दीजिएगा। नित्य निगोध माहिते कड़ कर, नित्य निगोध से निकला, इसका मतलब उस जीव ने निगोध के अलावा दूसरी कोई पर्याय भूतकाल में नहीं प्राप्त की थी। नित्य निगोध माहिते कढ़ कर, फिर क्या हुआ? नर पर जाए पाए, बीच में एक पर्याय जो उन्होंने बीच में ली थी, ऐसा कहा जाता है इंद्र गोप कीड़े 2 इंद्री पर्याय उनके बीच में हुई थी, उसको गौण कर दो, मान भी लो तो क्या दिक्कत है। फिर क्या? नर पर्याय प्राप्त की, चक्रवर्ती के यहाँ भरत चक्रवर्ती के घर में पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया, 923 पुत्रों ने। और फिर क्या किया? सम्यक 8 वर्ष के हुए, सम्यक दर्शन लेकर मुनि बनकर केवल ज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष में चले गए। एक ही बात उदाहरण किया, एक ही उदाहरण है ये, सिर्फ एक ही उदाहरण है। नित्य निगोध से इतना आसान नहीं है निकल करके इतने अल्पकाल में फटाफट निर्वाण की प्राप्ति कर जाना, ये अपवाद है, अपवाद रूप अवस्था है। बार मनुष्य एक ही मनुष्य भाव, कभी नरक में नहीं गए, कभी स्वर्ग में नहीं गए, कभी सैनी पंचेंद्रीय त्रियंच नहीं हुए, बोलो आप, कभी भोग भूमि में नहीं गए, कहीं नहीं गए। क्या बात कर रहे हो? तो क्या उन्होंने पंच परावर्तन नहीं किए? पंच परावर्तनों जितना काल तो उन्होंने अनंत बार व्यतीत किया है, काल तो व्यतीत हुआ है, लेकिन यदि पंच परावर्तनों की दृष्टि से बात की जावे तो नित्य निगोधिया जीव के भी द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन और काल परावर्तन, ये 3 परावर्तन आगम सम्मत हैं। द्रव्य परावर्तन पुद्गल परमाणुओं का संपर्क, क्षेत्र परावर्तन लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर जन्म मरण, और काल परावर्तन माने उत्सर्पणी और अवसर्पणी के प्रत्येक समय में जन्म मरण। ये 3 परावर्तन तो हुए, लेकिन भाव नहीं लिए उन्होंने, और भाव परावर्तन नहीं हुए।
समझ में आ रही है बात? तो बहुत बातें हैं उन निगोदियाओं के संदर्भ में। मैंने कल भी कही थी आपसे, ये निगोदिया जी कहाँ जन्म लेते हैं और कहाँ नहीं लेते। अभी वो चक्रवर्ती वाले पॉइंट के अंदर भी बहुत बातें हैं, तो मेरे मुंह से निकल गई, कई लोग कह देंगे बता दो। वो चक्रवर्ती के बेटे हुए ना क्या? अब बतलाओ पुण्य कहाँ बांधा था? चर्चा यहाँ से अपन ने बीच में छेड़ी थी। कहाँ बांधा उन्होंने वो पुण्य? नित्य निगोद में। चलो नित्य निगोद में तो वहां से निकलने का पुण्य हो गया। दो इंद्रिय पर्याय बीच में हुई, उस दो इंद्रिय पर्याय में ऐसा पुण्य बांध लिया कि मनुष्य बन जाए, ऐसा पुण्य बांध लिया कि चक्रवर्ती के घर में जाकर के पैदा हो जाए। कितनी पूजा की थी भाई साहब, कितने उपवास किए थे उन्होंने, वहां बांधा है दो इंद्रिय पर्याय में। देखो आयु कर्म एक भाव से ज्यादा पहले नहीं बंधता है, तो इसका मतलब मनुष्य जन्म धारण करने रूप जो कर्म है वो उस दो इंद्रिय पर्याय में ही बांधा है। चक्रवर्ती के बेटे होने रूप जो पुण्य है वो दो इंद्रिय पर्याय में ही बांधा है। ये कहता है मैं पुण्य कर लूंगा, ऐसा पुण्य कर लूंगा, ऐसा पुण्य कर लूंगा कि देखना ये सब मिल जाएंगे मुझे। अरे मूर्ख, तू क्या पुण्य करना चाहता है? उन्होंने क्या पुण्य बांध लिया था? आखिर शुभ भाव का फल है या नहीं? पुण्य के फल में मिला ना ये सब। इसका मतलब ये भाई साहब, ये बाहरी इन क्रियाओं में कुछ दम नहीं है, करो निषेध नहीं है कुछ भी क्या। क्योंकि व्यर्थ के इधर उधर के विकल्पों में उलझे रहने से तो अच्छा है ताश पत्ती खेलेगा, लूडो खेलेगा, गेम खेलेगा, इधर उधर राग द्वेष में, बिजनेस व्यापार आदि में उलझा रहेगा, तो उससे अच्छा है कि ठीक है तू पूजन कर ले, तू भक्ति कर ले, तू स्वाध्याय कर ले। समझ में आ रही है बात? उनका निषेध नहीं है, लेकिन ये करके मैंने कोई बहुत बड़ा निहाल कर लिया हो, इस धोखे में मत रहना। क्योंकि ये सब करने के बावजूद भी यदि भेद विज्ञान नहीं हुआ तो हेड क्वार्टर तो वही है निगोद दशा, वहीं चला जाएगा। थोड़े समय के लिए इन बाहरी दूसरी पर्यायों को धारण करके फिर दोबारा वहीं चला जाएगा। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। आप जानते हैं नरक किसका फल है और निगोद किसका फल है? नरक जाना सप्त व्यसन का फल है, 5 पाप का फल है। अनीति, अन्याय, बेईमानी, धोखाधड़ी और न मालूम जिस जिस प्रकार के आपका पाप कहो, शराब पीता है, मांस भक्षण करता है, परस्त्री सेवन करता है, सारे पापों का फल क्या है? नरक। और निगोद किसका फल है? बोले मिथ्यात्व का फल है निगोद। इसका इसीलिए टोडरमल जी ने आगे 6ठे अध्याय के अंत में कही है बात। 192 पेज पर है, 192 पेज पर है वो चर्चा, जिसमें वो कह रहे हैं कि सुन, सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर पहले इस मिथ्यात्व को छुड़ाया है। ये ऐसा वाक्य है टोडरमल जी साहब का, 192 पेज पर पहली लाइन है। सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर, दूसरी लाइन, मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। सेकंड लाइन, यद्यपि ये ग्रहित मिथ्यात्व के संदर्भ में कही गई बात है, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप है ये मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व हमें पाप जैसा नहीं दिखाई देता है, उस मिथ्यात्व का फल है निगोद। इसलिए भाई साहब मिथ्यात्व से बचो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के प्रयत्न करो, वहां अपना उपयोग लगाओ। आयु बांध लेता है। सुनो, श्वास के 18वें भाग आयु हो, उसमें भी त्रिभाग पड़ जाते हैं। अभी आयु कर्म के बंधन की जब चर्चा करेंगे अपन, विविध कर्मों के उदय वाला प्रकरण यहाँ से शुरू कर रहे हैं। कर्मों के उदयजन्य होने वाली जीव की अवस्थाएं, जब हम आयु कर्म के उदयजन्य अवस्थाओं की चर्चा करेंगे, आयु कर्म बंधन की चर्चा करेंगे, आयु कर्म बंधन के प्रोसेस की बात बतलाएंगे, तब आपको यह बतलाएंगे कि वो आयु कर्म त्रिभाग में किस तरह से बंधता है, किस तरह से 3 हिस्से पड़ते हैं, कब बनता है, फिर नहीं बंधने के क्या कारण है, फिर लास्ट में बंधेगा, कितनी आयु एक साथ बांध सकता है, वो सारी बातें करेंगे अपन। बस आप तो जुड़े रहिए और लगे रहिए निरंतर, आपकी निरंतरता चाहिए, सब बातें समझ में आती चली जाएगी। बहुत सारे प्रश्न जो आपके चित्त में उठते हैं उन सब के भी समाधान होते चले जाएंगे। क्या कई लोग जो पीछे चल रहे हैं ना, मेरे से प्रश्न किया कि साहब आपके ये 17 नंबर के प्रवचन के अंदर ये प्रश्न खड़ा हुआ, तो मैं 2 दिन जवाब नहीं दे पाया, तो वो 2 दिन बाद में जवाब नहीं दे पाया तो उनका ही जवाब आ गया कि 19 नंबर के प्रवचन में जवाब मिल गया था। सब मिल जाएगा, आप चिंता मत करो, चलने दो, आप जो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दो। फिर भी हम कोशिश करेंगे आपके जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों के हम जवाब देते रहें। श्वास के 18वें भाग आयु में भी असंख्यात समय की जिंदगी है। श्वास जो ये श्वास है, श्वास क्या चीज है? लंबी छोटी कौन सी श्वास की बात है?
एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी को धड़कने में जितना टाइम पीरियड लगता है उसे एक श्वास कहते हैं। 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। 1 मिनट में स्वस्थ व्यक्ति की। वैद्य जी होते हैं ना, ऐसे नाड़ी देखते हैं, ऐसे ऐसे एक हाथ से घड़ी देखेंगे और इधर से नाड़ी पकड़े रहेंगे तुम्हारी। अब कितने, तो वो 15 सेकंड देख लेते हैं बस वो। तो 15 सेकंड में 18 बार यदि है तो बराबर है। 15 सेकंड में 18 बार, 30 सेकंड में 36 बार और 1 मिनट के अंदर 72 बार। तो स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी 72 बार धड़कती है। इसका मतलब पौन सेकंड में एक श्वासोच्छ्वास हो जाता है लगभग। 1 मिनट में माने 60 सेकंड में 72 बार। इसका मतलब पौन सेकंड के काल में, पौन सेकंड के काल में एक श्वास हो जाएगा। अब पौन सेकंड के काल में 18 बार जन्म, 18 बार मरण और इन जन्म और मरण के बीच में जीवन भी 18 टाइम पौन सेकंड के काल में। अब आप कहोगे भाई साहब क्या जिंदगी है उनकी। मिनट में 24 बार हो गया, 25 बार करीब 1 मिनट में। 1 मिनट में 24-25 बार जन्म मरण कर लिए। नहीं 1 मिनट में नहीं, 1 सेकंड में। मिनट नहीं कह रहा, सेकंड सॉरी। एक सेकंड में 25 बार जन्म मरण हो गया उनका। पौन सेकंड में कितनी बार, 18 बार। पौन सेकंड में 18 बार, तो 1 सेकंड के अंदर 24-25 बार जिनका जन्म मरण हो जावे। अब सेकंड के 25वें भाग जिनकी आयु है वो कितना सा जीवन होगा। अब कह रहे हैं वो आयु भी कम नहीं है, वो आयु भी असंख्यात समयों की है और उस असंख्यात समयों का जीवन पूरा भोग लेते हैं वो। क्या सुखी दुखी होती हमारे, यही तो दुख है। अभी दुखों की चर्चा तो अगले चैप्टर में करेंगे। क्या अभी तो सिर्फ अवस्थाओं की चर्चा है यहाँ तो। उसमें भी आयु के 3 हिस्से पड़ जाते हैं, उनमें भी परिणाम हो रहे हैं। मेरा एक प्रवचन है मयामी के प्रवचनों में, मयामी स्पेशल प्रवचन के नाम से प्लेलिस्ट में एक फोल्डर है और उसमें असंगी जीव किस तरह से भाव करते हैं, असंगियों के मन के बिना भाव कैसे होते होंगे, एक इंद्रिय के कैसे होते होंगे, चींटी मक्खी मच्छरों के मन के बिना भाव कैसे, इसकी चर्चा की है उस व्याख्यान में। आप वहां से विस्तार से देखें। मन नहीं, हमें ऐसा लगता है सारे काम तो मन से होते हैं, बिना मन के उनके कैसे होते होंगे। अरे भाई होते हैं, इसलिए आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना। बहुत से स्थान इस 3 लोक में ऐसे हैं जिन स्थानों पर निगोद नहीं है, जो निगोद रहित स्थान होते हैं। आगम में उन स्थानों को 7 प्रकार का कहा है, विवक्षा भेद से उसे 8 प्रकार का भी कह दिया गया है जहाँ निगोद नहीं होते, निगोदिया जीव नहीं होते। कहाँ कहाँ नहीं होते। पृथ्वी का एक जीवों के शरीर में निगोद नहीं होता, निगोदिया नहीं होते। जल का एक जीवों के शरीर में नहीं होते, अग्नि का एक जीवों के शरीर में नहीं होते, वायु का एक जीवों के शरीर में नहीं होते। 4 हो गए। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 प्रकार के स्थावर जीवों के शरीर में निगोद नहीं होता, माने ये निगोद रहित हैं। और बोले अरहंत भगवान के शरीर में, जो परम औदारिक शरीर है अरहंत भगवान का, वो भी निगोद रहित होता है। अरहंत भगवान के शरीर में भी निगोद नहीं होता। कुछ प्रश्न क्या है? नहीं, इनका प्रश्न ऐसा है, किसी का सामने लिखा हुआ प्रश्न ऐसा आया है, वो कह रहे हैं कि ऐसा होता है क्या कि पहले समय में गया हुआ जीव तो ऋजु गति पाएगा, माने मोक्ष जाएगा, और चौथे समय में गया हुआ जीव परिभ्रमण करेगा। ऐसा नहीं है। ऋजु गति सिद्ध भगवान की भी होती है। सिद्ध भगवान माने अरहंत अवस्था से सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करते समय भी ऋजु गति का ही है। ऋजु गति शब्द का अर्थ है एक समय की, बस इतना समझ लो आप। ऋजु गति माने एक समय की। और अंतिम गति का नाम हमने आपको कहा था गौमूत्री का, वो 4 समय की है। लेकिन संसारी प्राणियों में भी ऋजु गति संभव है, जन्म लेने के अंदर भी ऋजु गति संभव है। वो अलग मैटर हो गया। देखो हम तो यहाँ बात कर रहे थे आपसे किसके बारे में, निगोदिया जीव रहित स्थान। तो 4 तो कह दिए ये स्थावर। अब 5वां का अरहंत भगवान का शरीर,
माने परम औदारिक शरीर, जैसे कहते हैं ना 13वां गुणस्थान होते ही अरहंत भगवान के परम औदारिक शरीर हो गया, और परम औदारिक शरीर होते ही निगोद रहित शरीर हो गया अरहंत भगवान का। अब उस शरीर में निगोद नहीं है, सारे निगोदिया जीव निकल गए। हमारे शरीर में तो है अनंत औदारिक शरीर में तो, लेकिन परम औदारिक शरीर निगोद रहित हो जाता है। बराबर 5 हो गए। छठा कहा गया है आहारक शरीर। रिद्धिधारी मुनिराजों का जो आहारक शरीर होता है, वो आहारक शरीर भी निगोद रहित होता है, उसमें भी निगोद नहीं होते। और 7वां कहा है वैक्रियक शरीर, उसमें भी निगोद नहीं होता वैक्रियक शरीर में। तो 7 स्थान हुए। विवक्षा भेद करो तो 8 स्थान कहे हैं, क्योंकि वैक्रियक के 2 हिस्से कर दो। नारकियों के शरीर में नहीं होते निगोद, और देवों के शरीर में निगोद नहीं होते। देवों और नारकियों का निगोद रहित शरीर होता है। तो खैर इस प्रकार से निगोद रहित कुछ शरीरों की चर्चा, कुछ स्थानों की चर्चा आगम में की है। बाकी सर्वत्र पूरे लोक में निगोदिया जीव ठसाठस भरे हुए हैं। अब बहुत तरह के भेद आते हैं। यहाँ तो नित्य निगोद इतर निगोद की चर्चा की है। अभी नित्य निगोद और इतर निगोद के अलावा भी सूक्ष्म निगोदिया, बादर निगोदिया। अब सूक्ष्म निगोदिया जीव और बादर निगोदिया जीव, दोनों प्रकार के निगोदिया जीव नित्य निगोद में भी होते हैं, और दोनों प्रकार के निगोदिया जीव इतर निगोद में भी होते हैं। अब हम कहाँ तक ये निगोद की चर्चा करते रहें, हमारा मन नहीं है ज़्यादा लंबे समय तक आपको निगोद में रखने का। क्या निगोद से बाहर आ जाओ, ठीक है ना। अभी विविध प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। देखो जरा, ये सारी अवस्थाएं बतला रहे हैं संसार में इस जीव की किस किस प्रकार की अवस्थाएं होती है। अभी तक तो कुल मिलाकर के ये निदान जैसी अवस्था, कर्म बंधन का रोग है, ये सारी बातें कही। और अब कह रहे हैं उस रोग के निमित्त से क्या अवस्था हुई। अभी तक जितनी अवस्थाएं कही है, जितनी बातें कही है, उन सब का प्रयोजन ये था, देखिए तेरे रोग है, देखिए तेरे बीमारी है, देख इस प्रकार का रोग तेरे हुआ है। अब कह रहे हैं इस रोग के निमित्त से इस जीव के अवस्थाएं कैसी होती है, माने कर्म के उदय के निमित्त से इस जीव की होने वाली अवस्थाओं का चित्रण अब इस प्रकरण में किया जा रहा है। पेज नंबर है 32, 32 नंबर पेज। मेन हेडिंग दी हुई है कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था। क्या कर्म बंधन रूपी रोग के निमित्त से ये रोग है, और इससे क्या अवस्था हो रही है भाई। इस कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से जीव की कैसी अवस्था हो रही है, सो कहते हैं सबसे पहले ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मोदयजन्य अवस्था। ये 2 मुख्य कर्म हैं, इन कर्म के उदयजन्य क्या अवस्थाएं होती है, सो सुनिए। मेरे सामने लिखा है सिद्धिशिला में निगोदिया जीव होते हैं ना भाई, सिद्धों के बीच में भी होते हैं। इसलिए तो हम कई बार जब ऐसी चर्चा प्रसंग उठाते हैं ना कि किसी क्षेत्र में सुख नहीं है, क्या ये कहते हैं वहाँ जाऊँगा तो सुखी हो जाऊँगा, विदेश क्षेत्र जाऊँगा तो सुखी हो जाऊँगा, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। सिद्धों के पास में जाकर के भी नहीं। कभी कभी तो मैं इस तरह की बात कहता हूँ, सुनो थोड़ा सा, आपको हंसी जैसा दिखेगा। बहुत लोग जब मुझसे कभी कभी इस प्रकार की बातें करते हैं, अरे पंडित जी जब परिचय देते हो, मालूम है आपको पंडित जी 2-2 3-3 महीना विदेशों में बिताते हैं, कहाँ कहाँ अमेरिका, कनाडा, लंदन है, कहाँ कहाँ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न मालूम से कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, कितने जगह जाते हैं पंडित जी, आपको पता है क्या। फॉरेन रिटर्न है, फॉरेन रिटर्न। जब ऐसा कहते हैं तो मैं अपने मन में ये बात कहता हूँ, और कभी कभी अपने प्रवचनों में भी कह दिया करता हूँ कि भाई साहब फॉरेन रिटर्न नहीं, आप तो थोड़ा कम बता रहे हो, मैं तो सिद्धशिला रिटर्न हूँ। समझ में आ रही है बात क्या? अरे क्या दम है ये रिटर्न होने में। सिद्धशिला पर जाकर के, सिद्धों के बीच में जाकर के भी रिटर्न हो गया, इसमें दम क्या है। मजेदारी की बात तो तब थी जब सिद्धों के बीच में जाता और लौट करके कभी नहीं आता। क्या अनंत बार सिद्धों के बीच में जाकर के भी लौट करके आ गया, कुछ दम नहीं है इसमें। अनंत बार जाकर के वहां जन्म लिया है, वहां भी होते हैं निगोदिया जी। तो सब सिद्धों में भी निगोदिया। अरे सिद्ध तो अशरीरी है, सिद्ध तो अमूर्तिक है।
आत्मा में थोड़ी ना होगा, लेकिन जिस जगह पर आत्मा है उसी जगह पर निगोदिया जीव होते हैं। ये लोग कुछ कुछ दिख जाते हैं ना सामने ऐसे, भाई बातें बहुत सारी है। हमने बीच में अभी कल अनिल जी से बात चल रही थी, कुछ ऐसी योजना बनाएंगे कि प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से दिए जाएं, और वो हमारे देते ही रहते हैं अनिल जी, कोई बात नहीं। माने बहुत तरह की ऐसे इतने प्रश्न आते हैं कि उनके जवाब वो भी बेचारे लिखते लिखते परेशान हो जाते हैं। अब बोलने वाला तो एक व्यक्ति और प्रश्न करने वालों के 1000 दिमाग, और खुली छूट दे। आप कल्पना कीजिए कोई वक्ता यदि कहीं बैठ करके प्रवचन कर रहा हो किसी प्रवचन हॉल में, और 1000 लोग जो बैठे हुए हैं उनको कह दिया जाए प्रश्न पूछो, और हर व्यक्ति बीच बीच में खड़ा हो करके प्रश्न करता रहे, तो प्रवचन सभा का क्या होगा? ये तो लाइव है, इसलिए ऐसा चल रहा है कि वो लिख देते हैं, प्रश्न चलते रहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी योजना बनाएंगे शंका समाधान की भी, जिसमें आपकी शंकाओं के समाधान किए जा सके। हम ऐसे ही कुछ प्रसार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इस तरह का कोई विकल्प कर रहे हैं, बना रहे हैं कुछ, जरूर आपके सामने आएगी वो स्थिति। देखिए, प्रथम तो इस जीव का स्वभाव चैतन्य है। लो, जीव का स्वभाव चैतन्य है, इसका मतलब ये कर्म का उदय तेरा स्वभाव नहीं है, ये तेरी बीमारी है। बीमारी अलग चीज होती है, स्वभाव अलग चीज होती है। अब ये भेद विज्ञान जो जीव कर लेते हैं वे बंधन और रोग से मुक्त हो जाते हैं, और जिन्हें इस बात का की खबर नहीं होती है वे जीव बेचारे उलझे रहते हैं। क्या कह रहे हैं? प्रथम तो इस जीव का स्वभाव कैसा है? निरोगी स्वभाव है तेरा, तेरा स्वभाव चैतन्य है, मिथ्यात्व तेरा स्वभाव नहीं है, राग द्वेष तेरा स्वभाव नहीं है, कर्म रूप अवस्थाओं में उलझे रहना तेरा स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। वह सबके सबके है ऐसा स्वभाव, चैतन्य स्वभाव सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। चैतन्य स्वभाव सामान्य स्वरूप को भी प्रकाशित करता है, विशेष स्वरूप को भी प्रकाशित करता है। देखिए, आपको सामान्य विशेष को थोड़ा सा बता देता हूं मैं क्या है। सामान्य विशेष माने क्या है? सामान्य कहते हैं नॉर्मल जानना, नॉर्मल विषय। सामान्य माने भेद नहीं है, सामान्य माने विविधता नहीं है, सामान्य माने अलग अलग नहीं है। समझ में आ रही है बात? सामान्य माने दर्शनोपयोग, उपयोग के दो भेद हैं, चेतना के दो भेद हैं। चैतन्यपना इसका दो रूपों में पाया जाता है, एक ज्ञान रूप और एक दर्शन रूप। तो दर्शन का काम है सामान्य अवलोकन, और ज्ञान का काम है विशेष जानना। ये घड़ी है और ये मोबाइल है, क्या ये कैमरा है, ये स्टैंड है, ये ग्रंथ है। ये जो भेद किए ना, ये भेद करना ज्ञान का काम है। दर्शन उपयोग भेद नहीं करता। तो ये कह रहे हैं सामान्य पने जानना और विशेष पने ख्याल में आना, ये चेतना का काम है। ये दो स्वरूपों के अंदर प्रकाशित करता है, सामान्य स्वरूप को भी और विशेष स्वरूप को भी। जो उनका स्वरूप हो वैसा अपने को प्रतिभासित हो, उसी का नाम चैतन्य है। क्या? चैतन्य। चैतन्य के दर्पण में, ये चैतन्य दर्पण है भाई साहब। जब जिनागम में इस चैतन्य के लिए दर्पण, दर्पण मिरर शब्द का प्रयोग किया है, तो आचार्य देव ये कहना चाहते हैं जो वस्तुएं जैसी है वैसी की वैसी ज्ञान में झलकती है। ज्ञान में किसी तरह का कोई कमजोरी नहीं है, ज्ञान में कोई दोष नहीं है, लेकिन कुछ कर्म आवरण होते हैं तो कुछ अन्यथा सा दिखने लगता है अज्ञानता के कारण। मिथ्यात्व हावी होता है तो देख करके राग द्वेष करता है, कषाय करता है, विकार करता है। ये उसमें उसके बाद में प्रॉब्लम होती है। मिरर में दिक्कत नहीं है, जैसे पदार्थ है वैसे पदार्थ झलकते हैं। अब झलकन हुई, कम झलकना कि ज्यादा झलकना, इट डजंट मैटर, लेकिन जो झलक रहे हैं उस झलकने में ये मेरा और ये मेरा नहीं है। बोली ये ज्ञान का काम नहीं है, ये तेरे राग और मोह का काम है। इसलिए ज्ञान दुख का कारण नहीं है, ज्ञान के साथ में वर्तने वाला राग और मोह दुख का कारण है। ध्यान में आ रही है बात? तब ये ज्ञान का काम बतलाया यहाँ, जैसे वैसे प्रतिभासित होते हैं। वहां सामान्य स्वरूप प्रतिभासित होने का नाम दर्शन है। बताया भी आपको, सामान्य स्वरूप प्रतिभासित हुआ तो दर्शन। दर्शन और ज्ञान, अरे अपने स्वभाव की बात कर रहे हैं।
आपको उदासी दिखाई दे रही है अपने स्वभाव की चर्चा करने में भी। अभी अपनी शक्ति की चर्चा करने वाले हैं, पावर की चर्चा करने वाले हैं। देखो, सामान्य स्वरूप प्रतिभासित होने का नाम दर्शन है, विशेष स्वरूप प्रतिभासित होने का नाम ज्ञान है। दर्शन और ज्ञान, सामान्य प्रतिभास और विशेष जानना। सामान्य कहते हैं नॉर्मल, जिसमें कोई भेद नहीं है, एवरग्रीन जिसे कहते हैं ना, सामान्य है वैसा, जो सब में समान हो। आपने इसको देखा चाहे इसको देखा, दोनों में आपको भेद नहीं दिखाई दिया, उसका नाम है सामान्य। और भेद दिखाई देवे, उसका नाम है विशेष। ज्ञान का काम ही विशेष जानने का है। अनंत भगवान का ज्ञान भी भेद रूप जानता है, भेद लिए हुए जानता है, विशेष जानता है। देखिए, ऐसे स्वभाव द्वारा, किसका स्वभाव है भाई साहब? ये हमारा ऐसा स्वभाव है। अब टोडरमल जी कुछ विशेष कह रहे हैं, ध्यान देना, बहुत गजब की लाइन है। इतनी गजब की लाइन है कि आप उछल पड़ो जगह से, ऐसी गजब की लाइन है। ऐसे स्वभाव द्वारा त्रिकालवर्ती सर्व गुण पर्याय सहित सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष युगपत बिना किसी सहायता के देखें जाने, ऐसी शक्ति आत्मा में सदा काल है। समझ में आ रही है बात आपको? क्या मेरे में ऐसी शक्ति सदा काल है कि मैं 100 पदार्थों को युगपत एक साथ जान लूं। क्या कह रहे हैं भाई साहब? शक्ति तो है, परंतु कह करके पासा बदल दिया। शक्ति तो है, मैं सबको जान लूं। अच्छा, मैं सबको जान सकता हूं, ऐसी शक्ति है मेरे पास में? हाँ जी, तुम्हारे पास में ऐसी शक्ति है, तुम सबको जान सकते हो। और अभी इस लाइन को खोलो ना तो सर्वज्ञता ख्याल में आती है। एक एक पॉइंट को यदि थोड़ा सा और खोलने लगो ना, एक एक विशेषण को, तो आपको वो वही आएगी, अच्छा इतनी शक्ति है मेरे। तुझे तेरी शक्ति का भान नहीं है। तेरे में शक्ति कितनी है? तेरे में शक्ति तो इतनी है कि तू लोकालोक को जान सके। तेरे में शक्ति तो इतनी है सर्व पदार्थों को जान सके। और हम थोड़ी सी बात कह देते हैं, पंडित जी ये तो याद नहीं हो सकता, मेरे बस की बात नहीं है। हम तुझे 47 शक्तियों के नाम याद करने की बात कहें, थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा कठिन। अरे छोटे छोटे से, अभी हम कहाँ थे? अहमदाबाद में, वस्त्रापुर। छोटे छोटे से 2-2, 2.5 साल के बच्चे, जवान से बोलना सीखा है, ढंग से चल नहीं पाते हैं, लड़खड़ा करके चलते हैं और तुतलाती भाषा में 47 शक्तियों के नाम बोलते हैं। बोलो, ऐसे छोटे छोटे से बच्चे, और तू कहता है मेरे से नहीं हो सकता है। 7 तत्व के नाम याद करने के लिए कहो, मेरे से तो यार बहुत कठिन है बड़ी। आप ये जो फुदगल जो बोलते हो ना, आप 8 आश्रम क्या है शब्द, ये बहुत कठिन लगता है मेरे। ये कहता है बच्चे सीख लेंगे, बच्चे छोटे हैं, वो कर सकते हैं, हम बड़े हो गए, हम नहीं कर सकते हैं। अरे सुन जरा, ये वाक्य तेरे में पुरुषार्थ भरने का काम कर रहा है। तू कह रहा है मुझे ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, तू कह रहा है पंडित जी थोड़ी सी कठिन हो गई बात, थोड़े से लौकिक उदाहरण बतलाओ पंडित जी, थोड़ा सा हल्का और सरल करके। अरे मूर्ख, ये कह रहे हैं तू अपनी शक्ति को पहचान। ये कर्म बलवान नहीं है, तू बलवान है। अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहा है, तू अपनी पावर को नहीं पहचान रहा है। तो समझ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ टोडरमल जी साहब? तेरे में शक्ति तो ऐसी है, देखो स्वभाव तो ऐसा है तेरा, त्रिकालवर्ती। क्या त्रिकालवर्ती? तीनों कालों वर्ती। तीनों कालों में क्या छूट गया भाई साहब? कितना पास्ट आ गया। किसके स्वभाव की बात कर रहे हैं? मेरे स्वभाव की बात कर रहे हैं। सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति है, सर्वदर्शित्व नाम की शक्ति है मेरे में, त्रिकाल शक्ति है। अकेले मुझ में नहीं, निगोदिया जीव में भी ऐसी शक्ति है। कभी कमजोर मत समझना, हृदय में ये बात धारण करके बैठना, मैं सैनी पंचेंद्रिय, ये बात मुझे नहीं समझ में आएगी तो किसे समझ में आएगी? बोलो, टोडरमल जी कोई अलग थे क्या जिन्होंने ये बात लिखी है? वो भी मनुष्य गति के जीव थे ना। क्या विकल्प कर रहा है? अरे भाई, साधारण से साधारण सैनी पंचेंद्रिय जीव को समझ में आ जाए ये ऐसी बातें हैं। बोलो, शिवभूति मुनिराज से कम क्षय उपशम तो नहीं है तेरा। सारी बातें समझ में, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, तुझे क्यों नहीं हो सकती है? सब हो सकता है, हिम्मत रखना बस। जो व्यक्ति ये सोच करके बैठता है ना कि मुझे समझ में नहीं आता, उसे भगवान भी उतर करके आ जाए तो समझा नहीं सकते। उसने ये सोच करके बैठ गया है मुझे समझ में नहीं आता। कोई व्यक्ति ने 11th में नया सब्जेक्ट लिया,
कोई व्यक्ति ने कॉलेज में सब्जेक्ट लिया, साइंस मैथ्स ली, इंजीनियरिंग के अंदर गया और पहले दिन क्लास में जाते ही उसने सोच लिया मुझे तो समझ में नहीं आता। बेटा अब तुझे साल भर कुछ समझ में नहीं आएगा, ये समझ लेना। जो व्यक्ति अपने दिमाग में ये समझ लेता है ये सब्जेक्ट कठिन है, उस व्यक्ति को वो सब्जेक्ट कठिन 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 लगने लग जाता है, फिर कुछ समझ में नहीं आता है। उसने समझा कठिन है तो दिमाग की बत्ती थोड़ी सी बंद हो गई। अब दिमाग की बत्ती यदि बंद हो गई तो फिर वो और समझ में नहीं आया, और समझ में नहीं आया तो दिमाग की बत्ती और बंद हो गई, ये और बत्ती बंद हो गई तो और समझ में नहीं आया। अब ये ऐसा चलता रहेगा। बोल क्या करें? समझ में नहीं आए तो ज्ञानावरण दर्शनावरण भी हो जाते हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण को हैवी मत होने दें। यद्यपि ये अभी पराधीन प्रवृत्ति रूपी रोग की चर्चा करने वाले हैं पंडित जी, यहाँ ये बताने वाले हैं कि यदि तुझे समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब भी ये है कि कुछ ना कुछ बीमारी है। तुझे यदि भूख नहीं लग रही है इसका मतलब ये कोई प्रॉब्लम है बॉडी में। क्या इतना खाने के बावजूद भी यदि तेरा वजन नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। महीना 1.5 महीना हो गया तेरे घाव हुए, यदि ये घाव भर नहीं रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो टोडरमल जी ये सारी बातें अभी बतलाएंगे, उदयजन्य अवस्थाओं को खोलेंगे अभी धीरे धीरे। अभी तो स्वभाव की बात कह रहे हैं, पहले स्वभाव इसलिए बतला रहे हैं कि अवस्थाओं को बतलाने के बाद तू उन अवस्थाओं से तेरे स्वभाव का मिलान करे तो तू पहचान पाएगा कि ये जो अवस्थाएं हैं ये छूट जाने वाली है, क्योंकि मूल स्वभाव ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रही है? अरे जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति बीमारी कोई अपना स्वरूप और स्वभाव मान करके बैठ जाए वो बीमारी से मुक्त कैसे होगा? उस बीमार व्यक्ति को पहले तो ये दिखाएं कि देख असली तो ऐसा होता है। मुझे एक बात ख्याल में आती है, बड़े दादा अपने प्रवचनों में कहा करते थे अपने बचपन की बात। वो ये कहते थे जब मैं 5-6 साल का हुआ ना, तो मैं 5-6 साल का हुआ तो अचानक मेरे चश्मा आंखें टेस्ट हुई और चश्मा लगा तो सीधा 4-5-6 नंबर का चश्मा लगा, सीधा इतना बड़ा। क्योंकि मैं बैठता था, बचपन से आंखें कमजोर थी और मैं जब भी देखता था बोर्ड पर तो मुझे वो ऐसा नहीं लगता था कि धुंधला दिख रहा है, मुझे लगता था कि सबको ही ऐसा दिखता होगा। आप समझ रहे? ये स्वरूप ही इसी प्रकार का है, ऐसा ही है, सभी ऐसे ही होते होंगे, सबको ऐसा ही दिखता होगा। फिर जब चश्मा लगा करके देखा तो पता लगा अरे असली तो ये है, और मुझे तो वो गलत दिख रहा था। पहले वो बीमारी थी, वो रोग था। समझ में आ रही है बात? जिस व्यक्ति को जन्म से कोई बीमारी हो तो वो ऐसा महसूस ही नहीं कर पाता है कि ये भी कोई बीमारी है, क्योंकि ऐसा ही स्वरूप दिखता है। अब अनादिकाल से इसके कर्म बंधन रूप अवस्था थी, तो टोडरमल जी ये पहले बतला रहे हैं कि इस उदयजन्य अवस्था के होते हुए भी तू अपने स्वरूप को समझ ले, ये तेरा स्वभाव कुछ और है। देखो जरा क्या कह रहे हैं, त्रिकालवर्ती, अनंत भूत, अनंत भविष्य और वर्तमान। त्रिकालवर्ती, सर्व गुण पर्याय सहित एक वस्तु कि नहीं, सर्व गुण पर्याय सहित सर्व पदार्थ, सर्व पदार्थ, इसमें मौजूद अनंत पुद्गल परमाणु और उन अनंत पुद्गल परमाणुओं के सारे गुण और उन अनंत पुद्गल परमाणुओं की सारी पर्यायें, उनका अनंत भूत और अनंत भविष्य। अरे केवल ज्ञान की चर्चा कभी करो। मेरा एक प्रवचन है सर्वज्ञता के ऊपर। क्या माने ये सर्वज्ञता क्या है? उसका एग्जैक्ट नाम मुझे ख्याल में नहीं आ रहा, विशिष्ट प्रवचनों वाले फोल्डर में मिलेगा। लेकिन सर्वज्ञता जो है उसका क्या स्वरूप है अंदाजा नहीं लगा सकते हम। अनंत अनंत जीव, उनसे अनंत गुणे पुद्गल, लोक प्रमाण धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, लोकालोक व्यापी आकाश द्रव्य, असंख्यात कालाणु और सबकी भूत भविष्यकालीन पर्यायें, सबकी अवस्थाएं, इन सारी बातों को कैसे क्या क्या है ये स्वरूप, ऐसा स्वभाव है उन पदार्थों को। और ये कह रहे प्रत्यक्ष जानते, प्रत्यक्ष जान ले वे, स्वभाव की बात कह रहे हैं। मेरी सामर्थ्य की बात बतला रहे, मेरे में कितनी पावर है तुझे पता नहीं है, मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, मेरी अनंत शक्ति का तुझे भाव वासन नहीं है बिल्कुल भी। प्रत्यक्ष जाने, युगपत माने एक साथ जाने और बिना किसी सहायता के देखे जाने। देखे जाने दो शब्द कह रहे हैं। देखे माने दर्शनावरण न हुए तो तेरी ऐसा स्वभाव है, जाने माने ज्ञानावरण न हुए तो तेरा ऐसा स्वभाव है। लेकिन देखे और जाने, दर्शनोपयोग देखने के अर्थ में, जानने के अर्थ में ज्ञानोपयोग की बात।
ऐसी शक्ति आत्मा में कब है भाई साहब? केवल ज्ञान हो जाने पर। ऐसी शक्ति कब है आत्मा में? और अंत बन जाएगा ना तब, जब सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होगी ना, तब ऐसी शक्ति। अरे भाई क्या बात कर रहा है? अभी वर्तमान में तेरे में ऐसी शक्ति है, अभी तेरे में इस प्रकार की शक्ति है। पहचान अपनी ताकत को, पहचान अपनी पावर को, पहचान अपनी सामर्थ्य को। कर्मों में और आत्मा में दोनों में युद्ध चल रहा है। यह आत्मा कहता है मैं क्या करूं साहब, कर्म का उदय, मैं क्या करूं साहब, मैं तो दब गया साहब इसके कारण, मेरी तो ऐसी हालत हो गई। अरे पागल क्या बात कर रहा है? दादा एक उदाहरण देते हैं। एक बनिया था और वो रोजाना निकलता था उधर से, किसी को पता नहीं था कि ये बनिया है, थोड़ा हट्टा कट्टा तगड़ा था। और एक दुबले पतले क्षत्रिय व्यक्ति को रोज ललकारता, हे हिम्मत हो तो मेरे से कुश्ती लड़के दिखा, हिम्मत हो तो लड़ करके दिखा। रोजाना ललकारता था। वो बेचारा वो भी सोचता था कि यार पिट जाऊंगा मैं, इसलिए लड़ता नहीं था। कभी आस पड़ोस वालों ने थोड़ा सा उसको चढ़ा दिया, पागल लड़ उससे, इतना ललकार रहा है, कर कोशिश। तो बेचारा दुबला पतला था, लड़ने के लिए तो गया, लेकिन वो पहले ही मान करके बैठा था कि मैं तो हार जाऊंगा। मान्यता तो ये बैठी हुई थी ना दिमाग में। तो क्या हुआ, उस बनिए ने एक दो चार उसके लगाए झटके और उसके छाती पर जाकर के बैठ गया। तो पहले ही हारा हुआ ही था, वो तो डर गया, वो तो हार माना हुआ है पहले से ही। हालत उसकी ऐसी हो गई, बेचारा मरे जैसी हालत हो रही है। इतने में कोई व्यक्ति उधर से निकल रहा था, उसने कहा देखो देखो, एक बनिए ने क्षत्रिय को पछाड़ दिया। जैसे ही ये बात कान में पड़ी, क्या कि एक बनिए ने क्षत्रिय को पछाड़ दिया, उसका क्षत्रियपना ऐसा उभर करके सामने आया, एक झटका दिया, अच्छा ये बनिया और मैं क्षत्रिय। और फिर क्या हुआ, पलट करके वो बनिए को पछाड़ दिया उसने। ये तो पुरुषार्थ तेरे में जागृत हो तो अनंत शक्ति संपन्न है। आप समझ में आ रही है आपको? कमजोर मत समझो आप अपने को। जो व्यक्ति अपनी शक्ति और अपनी पावर को समझता है, ये कर्म तो भाई साहब चुटकियों में खेल सब तमाम हो जाएगा इनका, इन कर्मों का। तुम दिमाग मत लगाओ कर्मों की तरफ से ज्यादा। ऐसी शक्ति सदा काल है, शक्ति सदा काल है, लेकिन शक्ति को भूला हुआ है। तो कहते हैं ना, ज्यों सुत नभ चाल भूल नल नहीं लटकाए। क्या अपनी भूल, अपनी क्या कहते हैं, अपने क्या है यार, क्या है वो पंक्ति बहुत सुंदर, नल नहीं लटकाए हो। ये कर्मों के वशीभूत हो गया है ये जीव। क्या ये स्वयं ने आधीनता स्वीकार की है, आधीन है नहीं है, शक्ति को नहीं पहचाना। लेकिन परंतु कह करके तुझ पासा थोड़ा सा बदल रहा है भाई, शक्ति तो है लेकिन बीमारी भी है। बीमारी क्या है? परंतु अनादि ही से ज्ञानावरण दर्शनावरण का संबंध है। क्या बताएं तुझे, बीमारी तो है, अनादिकाल से है ये बीमारी। उसके निमित्त से इस शक्ति का व्यक्तपना नहीं होता, ये शक्ति व्यक्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्या उस शक्ति के ऊपर आवरण सा है, अंदर में शक्ति त्रिकाल मौजूद है, लेकिन ये आवरण बना हुआ है ऊपर से उन कर्मों के क्षयोपशम से। अब देखो, आवरण की वजह से क्या कहा, व्यक्तपना नहीं हो रहा। दो बातें मैंने पहले भी समझाई थी आपको, ज्ञानावरण का उदय और ज्ञानावरण का क्षयोपशम। वापस रिपीट करता हूं, नए लोगों के लिए वापस होगा, पुरानों के भी समझ में आएगी। ज्ञानावरण का उदय और ज्ञानावरण का क्षयोपशम। ज्ञानावरण के उदय में क्या हो रहा है, शक्ति का व्यक्तपना नहीं हो रहा। ये ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय का काम है। सेकंड पॉइंट, उन कर्मों के क्षयोपशम से, माने ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से किंचित मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पाया जाता है। क्या ये क्षयोपशम से ज्ञान दर्शन की व्यक्तता है। वही उदाहरण याद रखो ना आप, तो पर्दे का गाढ़ापन और उसका थोड़ा सा लाइट अंदर से दिखने जैसा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ, कर्मों के क्षयोपशम से किंचित मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पाया जाता है और कदाचित अवधि ज्ञान भी पाया जाता है। कदाचित पाया जाता है अवधि ज्ञान। अनादि संसारी प्राणी के मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो अनादिकाल से है। एक इंद्रिय जीव के भी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है। विग्रह गति में शरीर के बिना अवस्था में भी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से रहित तो अनंत भगवान ही होते हैं।
मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो सब छद्मस्त जीवों के होता है, सबके है मति ज्ञान श्रुति ज्ञान। लेकिन ये कह रहे हैं कदाचित अवधि ज्ञान भी पाया जाता है। कदाचित क्यों कहा? देवगति में चला गया तो अवधि ज्ञान हो जाता है, नरक में चला गया तो अवधि ज्ञान हो जाता है। भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम, क्या भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देवों और नारकियों के होता है, नियम से होता है, भव के निमित्त से है वो अवधि ज्ञान। ये भव प्रत्यय के अंतर्गत तीर्थंकर भी शामिल कर लिए गए हैं। तीर्थंकर भव में जिस जीव ने जन्म लिया वो अवधि ज्ञान सहित ही जन्म लेगा। और क्षयोपशम के निमित्त से, क्षयोपशम निमित्त है, षड विकल्प है शेषाणाम, उमा स्वामी आचार्य का सूत्र है। क्षयोपशम के निमित्त से 6 भेद वाला है अवधि ज्ञान। कौन सा? हीयमान, वर्तमान, अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी, अननुगामी, ये बहुत प्रकार का अवधि ज्ञान क्षयोपशम के निमित्त से भी हो जाता है। भव प्रत्यय में भी क्षयोपशम घटित किया है। बहुत बातें हैं। देखो ये कभी कभी कदाचित पाया जाता है, माने ऐसा नहीं है हमारे कभी अवधि ज्ञान नहीं हुआ था, हम भी अनंत बार अवधि ज्ञान के धारी हुए हैं। क्या हो गया? अवधि ज्ञान हो गया तो बहुत बड़ा काम हो गया क्या? फिर छूट गया? कुछ दम नहीं है, ज्यादा बातों को जानने में कुछ दम नहीं है। और सुनो, ये अवधि ज्ञान पुद्गल पदार्थों को जानने में ही निमित्त बनता है। अभी इसकी पराधीन प्रवृत्ति की चर्चा भी आगे करने वाले हैं। कल मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति की चर्चा करेंगे। अचक्षु दर्शन पाया जाता है, कदाचित पाया जाता है। अचक्षु दर्शन नहीं, अचक्षु दर्शन तो सदाकाल पाया जाता है। और कदाचित चक्षु दर्शन व अवधि दर्शन भी पाया जाता है। देखो एक एक शब्द कितना मार्मिक है। अचक्षु दर्शन तो सदाकाल पाया जाएगा, अचक्षु दर्शन, और चक्षु दर्शन व अवधि दर्शन कदाचित पाया जाता है। ये क्या होता है? एक आध मिनट में समझ लीजिए बात। जब भी ये जीव के जानने की प्रोसेस क्या है, जब भी ये जीव किसी पदार्थ को जानता है, जानने के सन्मुख उपयोग होता है, तो जानने के जस्ट पहले फर्स्ट स्टेप पर दर्शन उपयोग होता है, जिसमें सत्ता मात्र का अवलोकन होता है, जिसमें सामान्य अवलोकन होता है। ये फर्स्ट स्टेप है। और सेकंड स्टेप दर्शनोपयोग पूर्वक होता है ज्ञानोपयोग, फिर है अवग्रह है उसमें, फिर ईहा, अवाय, धारणा। ये कुछ बात 34 नंबर पेज पर भी आगे कहेंगे। वो कहेंगे दर्शनोपयोग होता है तब ज्ञानोपयोग नहीं होता है, वो होता है तब वो नहीं होता है। इस प्रकार की चर्चाएं पंडित जी आगे 34 नंबर पेज पर आगे कहने वाले। 34 पे ही नहीं, 36 नंबर पे कहेंगे इस प्रकार की बात। 36 नंबर पेज पर आएगी वो चर्चा। तो अभी इतनी बात समझ में आ गई आपके दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। अभी दर्शनोपयोग के 4 प्रकार हैं। एक है चक्षु दर्शनोपयोग, चक्षु इंद्रिय से होने वाला ज्ञान, उसके पहले होने वाला सामान्य अवलोकन। चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान होता है उसके पहले जो सामान्य अवलोकन है वो है चक्षु दर्शनोपयोग। क्या अचक्षु दर्शनोपयोग क्या है? चक्षु इंद्रिय को छोड़कर बाकी इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान के पहले जो सामान्य अवलोकन हुआ वो है अचक्षु, चक्षु के अलावा। ठीक है। और अवधि दर्शनोपयोग के पहले होने वाला है, अवधि ज्ञान के पहले होने वाला अवधि दर्शनोपयोग, और केवल ज्ञान के साथ में होने वाला केवल दर्शनोपयोग। समझ में आ रही है बात? ये सब चर्चाएं आगे भी आएंगी थोड़ी थोड़ी। अभी मोटा मोटा इतना आप समझ लीजिए कि अचक्षु दर्शन माने स्पर्शन इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले सामान्य अवलोकन सबके पाया जाता है, बराबर। और कदाचित चक्षु दर्शन तो किनके होगा? 4 इंद्रिय जीवों के ही होगा। 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों के ही चक्षु दर्शन होगा। 3 इंद्रिय तक के जीवों के अचक्षु दर्शन उपयोगी होता है। 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों के चक्षु और अचक्षु दोनों प्रकार के दर्शन उपयोग होते हैं। और अवधि दर्शन जो है ये तो अवधि ज्ञानियों के होता है, इस प्रकार भी पाया जाता है। इनकी भी प्रवृत्ति कैसी है तो दिखाते हैं। आज के इस प्रकरण में तो ये स्वभाव की सामर्थ्य को बतलाया, और सच में स्वभाव की सामर्थ्य को तो एक तरफ स्टैंड रखना। समझ में आ रही है बात? एक तरफ स्वभाव की सामर्थ्य को कब तक? जब तक हम दर्शनावरण और ज्ञानावरण के इस प्रकरण की उदयजन्य अवस्थाओं को बतलाएंगे। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने दिन ये चलेगा प्रकरण, हम बार बार कहें या नहीं कहें, आप इधर एक तरफ स्टैंड रखना।
सर्व को देखने जानने का तेरा स्वभाव त्रिकालवर्ती मौजूद है, ये तो है मेरा स्वभाव। अब थोड़ी जब बीमारी हुई तो बीमारी से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम्स यहाँ बतला रहे हैं, और फिर तू विचार करना कि तेरे ऐसी अवस्थाएं हो रही है या नहीं हो रही है। और यदि तुझे लगे कि तेरे ऐसी अवस्था हो रही है और ये बीमारी तुझे है तो फिर टोडरमल जी उसके इलाज की बात भी बताएंगे। भावपूर्वक हम इन विषयों को निरंतर सुनते रहें, जानते रहें, पढ़ते रहें, तो निश्चित तौर पर ये टोडरमल जी ने जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की बात कही है, ये मोक्ष मार्ग हमारे जीवन में प्रकाशित होगा। हम सभी अल्पकाल में मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं।